बौद्धों की महान विरासत को धूमिल किया जा रहा है। बुद्ध की प्रतिमाओं के आकार प्रकार बदले जा रहे हैं। बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर एक छोटे से चाकू से पत्थर को काट करके नई आकृतियां बनाई जा रही है। महाकारुणिक बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया और उसी प्रांगण में आज पिंडदान हो रहा है। क्या बौद्ध भिक्षुओं को नींद आनी चाहिए? इसलिए मैं तो कह रहा हूं, जब तक बौद्ध गया मुक्त नहीं होगा, हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। भले ही पहला आंदोलन एक बार रुक गया था, भले ही दूसरा आंदोलन भी रुका, लेकिन ये तीसरा और अंतिम आंदोलन होगा। इसलिए मैं 2-3 बात कह रहा हूं। कई दिन से सोच रहा था, बोल नहीं पा रहा था, आज आपके सामने बोल रहा हूं। वो कर क्या रहे हैं इसको समझना है। पहली बात तो यह कि बौद्ध गया मुक्ति का आंदोलन किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। बौद्ध गया मुक्ति का आंदोलन किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। बीटी एक्ट 1949 का सहारा लेकर के दूसरे धर्म के जो 5 लोग वहां बैठे हैं, ना तो हमें ये एक्ट मंजूर है और ना वो 5 लोग मंजूर हैं। मैं इस बार इस पिछले 32 दिनों में मैं 2 बार वहां गया। एक बार 5 दिन रुका हूं, एक बार 6 दिन। मूर्तियों के नाम बदले जा रहे हो, दर्शन करके भी क्या कर लूंगा। इसलिए मैं इस बार दर्शन करके नहीं आया, लेकिन आपको कह रहा हूं, आप लोग दर्शन करने नहीं गए इसलिए कब्जा हो गया। साल में एक बार जाओ, अपनी विरासत को देख करके आओ। जिस विरासत के वारिस नहीं होते वहां खरपतवार पैदा हो जाती है और लंबे समय तक विरासत को संभाला ना जाए तो उसी खरपतवार में झाड़ियां पैदा हो जाती हैं और उन झाड़ियों में सांप और बिच्छू पलने लग जाते हैं और समय और ज्यादा लंबा हो जाए तो दुश्मनों के कब्जे हो जाते हैं। मैं पूरे देश के बौद्ध अनुयायियों और तमाम बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध कर रहा हूं, इस बार की 14 अप्रैल महाबोधि महाविहार की मुक्ति को समर्पित होनी चाहिए। आपके द्वारा निकाली जाने वाली झांकी में बौद्ध विहार की महाबोधि महाविहार की झांकी होनी चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए, बौद्धों की विरासत के वारिस तो बौद्ध हैं, बीटी एक्ट खत्म करो और इसके वारिसों को इनका हक सौंपो। ये हमारा प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। और मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा अपने क्षेत्र में मत मनाना, अपने नगर में मत मनाना। के अनुयायी हाथ में पंचशील का ध्वज लेकर के इस बौद्ध गया महाबोधि महाविहार का प्रतीक चिन्ह लेकर के बौद्ध गया में जाकर के बाद बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे। सारे देश के बौद्धों को बुद्ध पूर्णिमा वही मनानी है। ये ताकत का और संख्या का विषय नहीं है। जैसे मैं वहां गया तो मैं संकल्पित हो गया, आकाश लामा जी गए तो वो संकल्पित हो गए, भिक्खु प्रज्ञाशील महाथेरो जी गए तो वो संकल्पित हो गए, भिक्खु पी सिंह महाथेरो जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैंने इनकी दिल की पीड़ा को गंभीरता से अनुभव किया है। इन्होंने इस विरासत को बचा के रखा है।
और मैं आज इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि हमें भी किसी का सानिध्य मिलना चाहिए, और आज परम सभ्य भिक्षु पी शिवजी महातेरो जी का सानिध्य हमें मिला, हमारी ताकत और बढ़ गई। जब शीतल कोई और बैठा होता है तो फिर संघर्षों के चुनौतियों के सामने जाने से कोई भय नहीं लगता है। तो मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगली लड़ाई का रुख क्या होना चाहिए? बुद्ध की दीवार पर बनी हुई मूर्तियों को वो नया नाम दे रहे हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं। हमारे मन में झूठी कहानियां बता रहे हैं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। हमारे मन में पहली बात, अपने मन से मस्तिष्क में जो अज्ञानता अंधविश्वास भरा पड़ा है, कर्मकांड भरे पड़े, उसको बाहर निकालो। अपने मन को साफ करो। बौद्धों के मन में कोई डर नहीं होता, विद्या नहीं होती, कर्मकांड नहीं होती। अपने दिल को साफ करो। किसी भी प्रकार के कर्मकांड के प्रति कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, अपने घर की दीवारों को साफ करो। वो अगर हमारे बुद्ध विहार की दीवारों को खंडित कर रहे हैं, हम अपने घर की दीवारों को साफ करना शुरू कर दें। अभी तक तो हम एक नारा लगा रहे थे, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। और मैं बता रहा हूं, आप जाति को की बेड़ियां टूटनी शुरू हो जाएंगी, और जब तक आपकी जाति बची रहेगी, बेड़ियां नहीं टूटेंगी। इसलिए हमें अपने घर की दीवारों को साफ करना है। उस दीवार पर बस एक ही प्रतिमा हो, वह बुद्ध की हो, दूसरी अगर साथ में हो तो बाबा साहब की हो, और मन में सब एक ही विश्वास हो, महाकाली बुद्ध मेरे शास्ता है। अगर दूसरा भी कोई विश्वास हो तो बाबा साहब ने मुझे बुद्ध के का मार्ग पर दिखाया है, बस वो विश्वास हो। और तीसरी बात, हमारा श्रद्धा से कहीं सर झुके तो वो बुद्ध हो, और दूसरे कोई हो तो बाबा साहब हो। इन तीन बातों को आज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बस मैं इतना कह रहा हूं, आपके घर में जब खाना बने तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि बोध गया में भी कुछ लोग बैठे हैं इस आंदोलन को लड़ने के लिए, थोड़ा सा खाना उनके लिए भी होना चाहिए। जब आप को कमाई करे, घर के खर्च के लिए पैसा खर्च करे, तो आपके मन में भाव आना चाहिए कि बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, द बुद्धिस्ट फोरम ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, वो धन के अभाव में कभी कमजोर ना हो जाए, इसलिए सीधे इंडिया के खाते में अपना अंशदान भेज दीजिए। अगर नकद देने की बात आए तो वही जाकर के दीजिए। ये बहुत जरूरी है। आंदोलन या तो धन के प्रभाव से कमजोर होता है या संख्या के बल से कमजोर होता है, और आज हमारे पास दोनों हैं। धन की कमी नहीं, संख्या की कमी नहीं। और उत्तर भारत में अगर एक कार्यक्रम में इतना बड़ा भिक्षु संघ बैठा है तो मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, इस लड़ाई को लड़ने वाले योद्धाओं की भी कमी नहीं। महाकाली बुद्ध ने कहा कि देखो, जब शील को कोई खतरा पैदा हो तो युद्ध करो। शील को खतरा पैदा तो हो ही गया। जब बुद्ध की विचारधारा नहीं बचेगी, बौद्धों की विरासत नहीं बचेगी,
तो आपके सील कहां से बच जाएंगे? जब हमारी विरासत पर कान होने लगेंगे तो सील कहां बच जाएगी? तो फिर महाकाली बुद्ध की ही बात दोहरा रहा हूं, सीलों पर खतरा हो जाए तो युद्ध करो, भिक्खो युद्ध करो। इसलिए भिक्खों को भी अब इस युद्ध में शामिल होना चाहिए। युद्ध का मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है। युद्ध का मतलब जो गलत है उसको खत्म करना है और जो सही है उसे हासिल करना है। हम बौद्ध हैं, शांति के साथ, मजबूती के साथ। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं होता। हम बौद्ध हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बौद्ध कभी युद्ध लड़ करके कुछ हासिल नहीं करते। हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, हम सत्य के लिए लड़ते हैं और सत्य की जीत होती है। सत्य को परेशान तो किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। जब तक हम बौद्ध नहीं थे, हाई कोर्ट में लड़ाई हार गए थे। जब देश में सोशल मीडिया नहीं था, विचार जन जन तक नहीं पहुंचा था, आज हमारे पास सोशल मीडिया भी है, आज हम बौद्ध भी हैं, आज बौद्ध अनुयायी भी हैं, आज भिक्खु भी हैं। इस बार की ये लड़ाई, इस बार का आंदोलन हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और जीतेंगे। बुद्ध पूर्णिमा तक हमें चैन से नहीं बैठना है। एक बार फिर कह रहा हूं, अभी से अपनी रेल की टिकटें बुक करवा लो, अभी से बसें बुक कर लो। जो पैदल जाना चाहते हैं वो पंचशील का झंडा लेकर के पैदल चल पड़े, जो मोटरसाइकिल पर जाना चाहते हैं वो पंचशील का झंडा लगाएं और अपनी बाइक लेकर के चल पड़े। जो कार और बस में जाना चाहते हैं कार और बस से जाएं, रेल में जाने वाले रेल से जाएं, हवाई जहाज से जाने वाले हवाई जहाज से जाएं। बस लक्ष्य एक ही है, इस बार बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में मनाएंगे और बोध गया मुक्ति की कामना के साथ मैं उम्मीद करता हूं बिहार सरकार हो सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा तक महाकाली बुद्ध की संबोधि की पात्र बन जाए। उनको भी बात समझ में आ जाए कि ये नाइंसाफी है, कानून गलत है। विधानसभा में उस एक्ट को खत्म करने का प्रस्ताव ला करके बौद्धों को विरासत सौंपने का काम करे। अगर ऐसा करती है तो हम उनके नैतिक साहस को साधुवाद देंगे। केंद्र सरकार को भी यह बात समझ में आ जाए तो, क्योंकि सरकार उनकी भी है और देश में तो कई कई इंजन सरकार को खींचते हैं, कहीं भी किसी को भी बात समझ में आ जाए बस इस एक्ट को निरस्त करें। महाबोधि टेम्पल एक्ट जो है बीटी 1949 निरस्त होना चाहिए। और मैं कामना करता हूं जब पूरा देश बोध गया की ओर चल पड़ेगा, आप जब तक बुद्ध गया में पहुंचेंगे मुझे उम्मीद है बोध गया की गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी और विरासत का बारिश बनकर के लौटेंगे। बस एक संकल्प के साथ चलना है, बोध गया जा रहे हैं, वारिस बनकर के अपना हक अदा करेंगे। हम बोध गया जाएंगे और वारिस बन करके लौट करके आएंगे, बीच में कोई पड़ाव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत साधुवाद। दो शब्दों में, जिन लोगों ने प्रयास किया इस कारवां को सुंदर बनाने में, आप लोग दूर दूर से आए हैं, बसें लेकर के आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, आपने धन इकट्ठा किया, इस व्यवस्था के लिए काम किया। और विशेष रूप से मैं आगरा की टीम को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि आगरा बहुत बड़ा है। पहली बार मैंने इस बार का एहसास किया है, इस बार आगरा की दिशाएं बदल गई हैं। इस बार आगरा की दिशाएं बदल गई हैं। 2
बड़े पैमाने पर युवा इस कारवां में शामिल हुआ, इसकी व्यवस्था को देखा, खाने की व्यवस्था से लेकर के पानी की व्यवस्था, आप शांति के साथ